हाय एवरीवन। सो हाउ आर यू? आई होप यार आप लोग ठीक हो गए। आप लोगों ने जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोग देख भी रहे हो, राइट? सो थोड़ा सा स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सो उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि यार आज का अपना प्लान क्या है। बाय द वे आपने ऑलरेडी टाइटल में तो देख ही लिया होगा हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बट फिर भी लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया, ठीक है? चलो, तो जैसा कि आप देख सकते हो यार, हमारा जो सबसे पहला वाला वीडियो था दैट इज़ एआई इम्पैक्ट ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर। तो ये मैंने इसमें आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था कि यार एआई किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के करियर को इम्पैक्ट कर रहा है और बेसिक्स की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और आपको क्यों ये सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। सो डेफिनेटली आप देखो यार, ये काफ़ी लोगों तक पहुंचा है एंड इट इज़ रियली शोइंग दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट प्लानिंग। मेरा टारगेट यहाँ पे सिर्फ थाउजेंड्स का था, बट यहाँ पे मेरे को व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले हैं। हालांकि ठीक है, इट इज़ ओके, लोगों ने उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया हुआ है, बट आई विल एनकरेज यू यार कि यार आप जब इस तरीके से कुछ चीज़ें देखते हो तो आप डेफिनेटली अपने व्यू पॉइंट्स उस पर शेयर करो, जिससे हमें भी एक आइडिया मिलता है कि यार हम और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड दैट आई कैन डिस्कस, बट एज ए बिगनर्स पर्सपेक्टिव या अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख के देखता हूँ तो बेसिकली आपको क्या चाहिए वो मुझे नहीं पता है, राइट? सो इफ़ यू विल इंटरेक्ट इन दी comment area, if you will put your input into comment area, then definitely I will go ahead, I will read and I'll try to understand what is your pain point, and accordingly I will create the solutions and I'll give it to you, right? चलो, दैट इज़ वेरी गुड। सेकंड जो था, हमने एक फ़ीचर्स के बारे में इसमें बात की हुई थी कि फ़ोटो हब एप्लीकेशन जो होगी उसके फ़ीचर्स क्या होंगे। ये भी आई होप आप लोगों ने देखा होगा। एंड यहाँ पर भी जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि 506 व्यूज़ हमारे को सेकंड वाला जो हमारा सेशन था उसके ऊपर मिले थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यार ये पूरा प्रोजेक्ट जो बनने वाला है इसका डेमो क्या है और ये किस तरीके से दिखेगा, इसमें क्या फ़ीचर्स होंगे। हालांकि जब अपन ये एप्लीकेशन को बनाएंगे, ट्रस्ट में गाइस, इसमें तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो, राइट? ऐसा नहीं है कि इसमें मैं सिर्फ तुम्हारे को जितना मैंने क्रड ऑपरेशंस उसमें दिखाए हुए हैं सिर्फ वो देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें वो क्रड ऑपरेशन से बढ़कर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरी कंप्लीट एक एप्लीकेशन होने वाली है। इसको सीखने के बाद ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू शोकेश योर एबिलिटीज़ इन डेवलपमेंट ऑल्सो। इससे तुम्हें, अगर तुम 3 से 4 साल एक्सपीरियंस के कैंडिडेट हो, अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो तुमको डेफिनेटली यहाँ से चीज़ें सीख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इवन इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्रोजेक्ट्स तो आपको बनाना ही चाहिए भाई, ताकि आप रियल टाइम जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप सही तरीके से इसके ऊपर आप बात कर पाओ, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है उसकी तरफ। और मैं आज आपसे कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार हम सबसे पहले एक प्लान सेट कर लें कि हमारा शेड्यूल कैसा होगा, ताकि आप भी इस तरीके से ना भटको कि यार हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, कैसा हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि किस फ्रिक्वेंसी में मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज टू डू ओवर हियर, ठीक है? चलो, अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको आपको स्लाइड शो में इसको दिखाता हूँ और ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यार, मैं क्या करूँगा, मैं एवरी मंडे एंड थर्सडे मैं आपको 8 बजे सुबह एक वीडियो दूंगा, ठीक है? और वो जो वीडियो है बेसिकली वो कुछ ना कुछ जो भी एक हमारा प्लान रहेगा, हम कैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग करेंगे, क्या चीज़ होगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। बट आपको सुबह 8 बजे एक मंडे और थर्सडे को एक वीडियो मिलेगा, राइट? अब आपका काम क्या होना चाहिए कि यार वो पर्टिकुलर वीडियो आप देखो। आप मंडे में थ्रू आउट द डे कभी भी आप उसको चेक कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो, और जो भी चीज़ मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ ये आपका काम होना चाहिए कि यार आपको उसका हैंड्स ऑन करना है, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें करके बताऊंगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू पीपल विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। अब आपके पास मंडे के बाद में 2 दिन का टाइम बचेगा, देन अगेन यू विल बी हैविंग अनदर सेक्शन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा यार। तो इसमें ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप मेरे से ये कहो कि सर ये पर्टिकुलर बेसिक मेरे को नहीं आता, वो बेसिक से रिलेटेड मेरे को बता दो। हालांकि जो भी बेसिक लगेगा अगर आप बोलोगे
तो मैं उससे रिलेटेड आपको जो मेरे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर गाइज, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अब एक एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। हम लोग प्लान कर रहे हैं एक पूरा कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। आपको एक कम्युनिटी ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में भी मैं आगे बताता हूँ आपको। बट अगर वो कम्युनिटी हमारी बनती है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक हमारा टारगेट होगा कि यार कितने सब्सक्राइबर्स पे या कितने कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर हम वो कम्युनिटी की सर्विस ऑन करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट उसमें मेरे पास में बेसिकली ये है टारगेट कि जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे गाइस, उसके लिए हम सैटरडे को, एक ऑप्शनल है ये वाली चीज़, सैटरडे को हम 9 बजे शाम को एक लाइव सेशन हम लोग रखा करेंगे, ठीक है। इस लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उनको अपन फिगर आउट करेंगे, और उनसे रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियोस जो हैं गाइज, ये हमारे सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स को ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे को आपको 2-3 चीज़ें से रिलेटेड और भी बात करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यार, मैं इंटरेक्शन आपके साथ में कैसे करूँगा उसका मैं एक डेमो देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि यार आप किस तरीके से इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। दूसरा, हम एक कम्युनिटी प्लान कर रहे हैं जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। तो कम्युनिटी के लिए हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको एक लिंक मिलने वाला है ज्वाइन द कम्युनिटी का, ठीक है। आप वो ज्वाइन कम्युनिटी पे क्लिक करो एंड यू विल बी गेटिंग वन फॉर्म गाइज वेयर आई विल बी गेटिंग योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कम्युनिटी का जो भी हम आपको आगे सर्विसेज देना शुरू करेंगे वो सिर्फ कम्युनिटी वालों के लिए होगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी, है ना। और जो सीरियस होंगे वो डेफिनेटली कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे एंड दे विल बी लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये एक कम्युनिटी वाला सेक्शन है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। देन हम लोग एक लाइव सेशन प्लान करेंगे कम्युनिटी के लिए, जिनको हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट में, और उनके कुछ डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। एंड हाउ शुड यू टेक दिस पर्टिकुलर कोर्स, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये जो पूरा कोर्स होने वाला है इसको आपको किस तरीके से लेना चाहिए ताकि आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, उन चीज़ों को देख लो। आपको जितने भी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ गाइस, इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको लगता है कि यार एक वीडियो को मेरे को 2-3 बार सुन के, क्योंकि कंसेप्ट होंगे गाइस, कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर कंसेप्ट इनिशियली जब अपन बात करेंगे तो बड़े आसान होने वाले हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये कंसेप्ट थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे, तो आपको एक वीडियो को मल्टीपल टाइम देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप वीडियो को देखो, आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो गाइस। हालांकि जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे मैं उनको ये सारे नोट्स एंड जो भी हम सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो सोर्स कोड मैं प्रोवाइड करूंगा, बट इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी ओनली फॉर द कम्युनिटी मेंबर्स गाइस, नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे से आप आपके खुद के नोट्स बनाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ। देन जो मैं आपको कोड बता रहा हूँ गाइज लिखने के लिए, आप उस कोड को आप खुद भी लिखो और उसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश भी करो, ठीक है। और आप उस पर्टिकुलर कोड को लिख के अपना खुद का एक रिपोजिटरी बनाइए गिटहब के ऊपर, और अपना कोड आप आपकी रिपोजिटरी के ऊपर पुश करिएगा। जो कोड मैं आपको शेयर करूंगा ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी रहेगी गाइज, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल ओनली टू द कम्युनिटी मेंबर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देन आप इंटरेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, जो मैंने यहाँ पे से आपको बताया हुआ है कि कैसे मैं कम्युनिटी मेंबर्स को हेल्प कर रहा हूँ, उसका मैं एक डेमो में आपको दे देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे कि आप देखोगे ये हमारा एक वीडियो था गाइस, ये वाला वीडियो आई होप आप लोगों ने सेशन 1 देखा होगा जिसमें मैंने फीचर्स के बारे में बात की हुई थी। हो सकता है कि कभी कभी जब हम बात कर रहे हैं, हम एक प्लान कर रहे हैं गाइस और प्लान करके ये पूरा सेशन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। अब मिस होने पर आप देखिए यहाँ पे एक मेंबर हैं जिन्होंने पूछा हुआ था कि यार हम कौन सी प्रॉब्लम है जो हम फोटो हब के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं, ये एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा हुआ था, राइट। तो मैंने यहाँ पे उनको बताया भी हुआ था कि यार हम एग्जैक्टली क्या चीज़ हम करने वाले हैं। बट देखो मुझे क्या लगा था कि यार इन्होंने ये पूछा हुआ है कि यार हम बेसिकली इसमें क्या सीखना चाह रहे हैं, मैं इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा जो कोर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे से समझा एंड अकॉर्डिंगली आई गेव द आंसर। बट ही इज़ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड उनने मेरे से ये पूछा हुआ है कि यार
जब कभी भी हम एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड मूव एंड आई अप्रिशिएट कि यार यहाँ पे कपिल जो हैं ही इज़ बेसिकली अ वेरी गुड पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, वेरी गुड कपिल, ओके। तो यहाँ पे से देखो, आई गेव हिम अगेन अ प्रॉपर आंसर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। आप भी इसको पढ़ सकते हो, मैं इसको पूरा पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो यू पीपल कैन गो थ्रू दिस एंड यू पीपल कैन रीड आउट। तो गाइज देखो, जब आप इस तरीके से इंटरेक्ट करोगे यार, एक दूसरे के आंसर्स आप देखोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न यार मैं आप लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप कमेंट पोस्ट करो। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे ना, हो सकता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी और ने ऑलरेडी पूछा होगा और उसका आंसर भी वहाँ पे होगा। तो आपको इससे काफ़ी सारा डेवलपमेंट होगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी गाइस। अगर इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है गाइस, तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में आप मुझे डालो एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दोज थिंग्स, राइट। चलो, ये आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के सेकंड पार्ट में चलते हैं और हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करना शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पे हमारा गोल क्या है एंड टेक्नोलॉजीज़ हम कौन सी इसमें यूज़ करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, जो टेक्नोलॉजीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझोगे, आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करना सीख जाओगे, जिसके थ्रू आप एज ए फ्रीलांसर या आप आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द डिफरेंस, ठीक है। चलो तो फटाफट देख लेते हैं कि गोल क्या है। इसका सिंपल सा गोल है गाइज, एक सिंप्लीफाइड वेब एप्लीकेशन बनानी है जो फोटोग्राफर्स के लिए बनाई जाएगी एंड ही विल बी एबल टू अपलोड एंड सेल देयर फोटोज, ठीक है। एंड वीडियोस, मतलब जो भी एसेट्स होते हैं आप उनको, आप वो चाहे फोटोज हो या वीडियोज हो, आप उनको डाल सकते हो कैटेगरी वाइज, आप उनको टैग कर सकते हो, पेमेंट इंटीग्रेशन अपन करेंगे एंड आप पूरा उसको ट्रैक कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये पर्टिकुलर वेबसाइट ही क्यों मेरे दिमाग में आई बनाने के लिए। उसका भी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि सी एज यू नो यार, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, आई एम बेसिकली अ फोटोग्राफर। आई लाइक टू क्लिक द फोटोज ऑफ नेचर एंड बर्ड्स, राइट। अब जब मेरे पास में ये इतना सारा एसेट इकट्ठा हो रहा है, सो व्हाट आई थॉट कि यार व्हाई नॉट टू क्रिएट बेसिकली वन एप्लीकेशन वेयर आई कैन स्टोर ऑल दीज थिंग्स। जब मैंने ये चीज़ को सोचा तो मैंने सोचा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी ऐसी कुछ वेबसाइट्स हों, तो शटर स्टॉक या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने देखी जहाँ पे यूज़र्स जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं या जो क्रिएटर्स होते हैं गाइस, वो अपने एसेट्स को स्टोर कर सकते हैं, बट वो जो एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट that can basically help me to organize my assets, my images, my videos. At the same time I can also create something for the community also, right, जिसमें जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं या जो क्रिएटर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार, जो लोग डेवलपमेंट में जाना तो चाहते हैं बट उनको ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा जहाँ से वो प्रोजेक्ट को डेवलप करना सीख पाए। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो दैट इट कैन बेसिकली हेल्प यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, अब अपन बहुत सारी बातें हैं जिसको अपन कर सकते हैं, बट फटाफट अपन समझते हैं कि टेक्नोलॉजी स्टैक में क्या यूज़ करने वाला हूँ, जिससे तुमको इसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे हम जावा यूज़ करेंगे, हम जावा 8 यूज़ करेंगे, हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करेंगे गाइस, स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, पूरा एक ऑथेंटिकेटेड सिस्टम बनाया जाएगा, ऑथराइज सिस्टम बनाया जाएगा। देन स्प्रिंग डेटा जेपीए का मैं यूज़ करूँगा। आई एम अज्यूमिंग कि बेसिक्स तुम लोगों को आते हैं, तो मैं ये सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ, बट मैं इसमें अंदर डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। स्प्रिंग एमवीसी का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। जब मैं स्प्रिंग एमवीसी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता, आप कई लोगों को इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर सर आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो, रेस्ट एप्लीकेशन बना रहे हो, तो क्यों आप स्प्रिंग एमवीसी के लिए, मतलब यू आर जस्ट कीपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो यार, कई सारी चीज़ें होती है, टेक्निकली बहुत कुछ बात की जा सकती है, बट एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, जिसमें आपका एक कंटेनर के अंदर मॉडल व्यू के ऑब्जेक्ट्स या व्यू के कंपोनेंट्स एंड कंट्रोलर के कंपोनेंट्स एक जगह पे रहते हैं। हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं गाइस, उसके अंदर मैं थाइम लीफ को यूज़ करूँगा।
जिसमें हमारा पूरा व्यू जो होगा वो थाइम लीफ के साथ बनेगा। मतलब हमारी पूरी एप्लीकेशन में जो व्यू के कंपोनेंट होने वाले हैं वो एप्लीकेशन के साथ ही होंगे, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न यार आई एम यूजिंग द थाइम लीफ ओवर हियर। हम लोग OAuth 2 का यूज़ करेंगे जो हमारा सोशल लॉगिन के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ गूगल के थ्रू करके दिखाऊंगा गाइज। अगर आप चाहो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो फेसबुक और गिटहब के साथ में भी, ठीक है। हम लोग MySQL का यूज़ करेंगे जिसमें डेटाबेस हम MySQL के साथ में रखने वाले हैं। अगर आप PostgreSQL यूज़ करते हो या Oracle यूज़ करते हो, डोंट वरी अबाउट दिस गाइज। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप MySQL, Oracle, Postgre किसी में भी रख सकते हो, आप किसी के साथ में भी काम कर सकते हो, ठीक है। हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे, हम टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। सिंपल हम CSS यूज़ नहीं करेंगे, हम टेलविंड CSS यूज़ करेंगे जो मार्केट में डिमांडेड है। इसके अलावा कई लोग सोच रहे होंगे सर बूटस्ट्रैप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। बूटस्ट्रैप यार पुराना हो गया, थोड़ा नई चीज़ों को सीखो, नई चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट यूज़ होने वाली गई, तो काफ़ी अच्छा आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। आप फ्लोबाइट कंपोनेंट्स को यूज़ करोगे जो टेलविंड के साथ बेसिकली हमारे कंपैटिबल होते हैं। जावा ईमेल सर्विस का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप नोटिफिकेशंस या ईमेल्स या ये जो भी सारी चीज़ें होती है ये आप सेंड कर सकते हो। क्लाउडिनरी का हम यूज़ करेंगे जिसमें हम क्लाउडिनरी पे हमारे जितने भी एसेट्स होने वाले हैं वो हम वहाँ पे सेव करेंगे गाइस। वो आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या काम होगा, ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। हम राजोर पे का पेमेंट इंटीग्रेशन सीखेंगे जिसके थ्रू आप ये देखोगे कि यार अगर किसी एसेट को अगर कोई कस्टमर परचेस करता है तो उसको बेसिकली पेमेंट आप ऑनलाइन कैसे रिसीव करने वाले हो, उस पेमेंट को कैसे ट्रैक करने वाले हो, मैनेज करने वाले हो, ये सारा सब कुछ अपन लोग बनाना देखेंगे। हम PDF और एक्सेल के अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप बेसिकली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें हैं गाइस जिनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि यार इतना डिटेल में और इतनी सारी चीज़ों को आप सीखने वाले हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करने वाले हैं ये प्रोजेक्ट को। और मैं हो सकता है वहाँ सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना गाइस, ज़रूर वहाँ पे देखना। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस होने वाले हैं जिसमें हम थ्योरी और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा। अच्छा लगा है तो गाइस फटाफट लाइक कर दिया करो यार, कमेंट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। एंड अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल यार। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।